शुरू कीजिए। राज्य के नीति निर्धारक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। भारतीय किस संविधान भाग में है? भाग भाग 4 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक। बिल्कुल, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, भाग 4 में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पूछ देता है कभी कभी। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित है। नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा तो लागू। नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति जो है किसमें पता चलता है? अनुच्छेद 37 में। और ये वाद योग्य है कि नहीं है? नहीं सर, वाद योग्य नहीं है ना, ठीक न्यायालयों है, द्वारा नेक्स्ट। इसके नहीं मुख्य है। पक्ष? मुख्य पक्ष में है नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं है, वही वाद योग्य नहीं है। तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत है, यानी फंडामेंटल है, लेकिन इनफोर्सेबल नहीं है। बिल्कुल। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। बाध्य नहीं है, लेकिन कर्तव्य है। ठीक है। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लोक कल्याणकारी राज्य अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे पुरुष और स्त्री के समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का तो समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है? अनुच्छेद 39 के कम है ना? नहीं सर, अनुच्छेद 39 समान न्याय है। ठीक है, जी, किसमें है? 39 के किसमें, किस आर्टिकल्स में है? 39 का डी में। डी में है। ठीक है, 39 डी में है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। यानी ए में हो गया, अनुच्छेद 39 के ए में हो गया, सब आ जाएगा बिल्कुल, समान रूप से सारा आ जाएगा, आजीविका प्राप्त हो। और बी में हो गया भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो सी में। और डी में है पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। और ई में है बालकों कल्याण। ठीक है, वो कंटिन्यू कीजिए ना, वो आ जाएगा। आगे आगे मत बढ़िए, कंटिन्यू कीजिए, सब इसी में आ जाएगा। जहां से पढ़ रही थी वहां से पढ़िए। ठीक है, आगे नहीं पढ़ रहे सर, उसी में पढ़ रहे थे। अनुच्छेद 39 ये सब उसको डिफाइन नहीं किया है, लेकिन सर ए बी सी डी उसी में है। अलग अलग जैसे करके दिया ना, मैंने ए बी सी डी कर दिया। अगर आप पढ़िएगा ना तो उसी में ए बी सी डी ई करके देता है। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। जी सर, सब क्लाउज के रूप में। अनुच्छेद 39 के क में समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। 40 में राज्य ग्राम पंचायतों का गठन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 में राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 में राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। इंपोर्टेंट है आर्टिकल 42। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, काम की आर्टिकल 42 में रिपीट कीजिएगा। राज्य काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं, हाँ, मनोवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के प्रावधान करेगा। यानी मानव के उच्च जैसा दशा होगा तथा प्रसूति सहायता प्रदान करने के लिए प्रावधान करेगा। आज आपका नेटवर्क बहुत कट रहा है, आप एक बार कट कराइए तो मैं तब तक पढ़ता हूँ। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मचारियों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। किसमें? अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 के अनुसार क्या है? राज्य कर्मचारियों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार, अनुच्छेद 43 में क्या है? इसके अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। उसका अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करेगा, जिसको यूसीसी कहते हैं। ठीक करने का प्रयास करेगा। उसका अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए, ठीक है, प्रारंभिक, ठीक है, क्या करेगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह आता है। ठीक है, उसके अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। उसके अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों
लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। इसमें गौ हत्या भी प्रतिबंध किया गया है, इसी आर्टिकल्स में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे की तो अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य, ठीक है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं अन्य वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो 48 में क्या है, तो 48 में, ठीक है, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। 48 के क में क्या है, तो वन्य एवं वन्य जीव का जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। उसका अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, ठीक है, स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करेगा। ठीक है, 50 में क्या, अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ठीक है, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की बात किससे कही गई, तो अनुच्छेद 50 में पूरा। ठीक है, उसका अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ठीक है, मतलब राज्य कोई ऐसा काम न करे जिससे मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा मतलब सद्भाव का मतलब क्या हो, बिगड़ने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स थे 36 से 51 तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। ठीक है, तो भारत के संविधान भाग 3 में आपको क्या देखने को मिलता है, तो मौलिक अधिकार देखने को मिलता है। भाग 4 में आपको क्या देखने को, नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलता है। मौलिक अधिकार यहाँ लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया, ये आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, इनकी प्रकृति नकारात्मक होती है। क्या होती है, मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या होती है, नकारात्मक होती है। याद रखिए, सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। ठीक है, जबकि इनकी प्रकृति का सकारात्मक होती है। ठीक है, ये बाध्य योग्य है, इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है। ये बाध्य योग्य नहीं है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक कानूनी रूप से मान्य है, ये नैतिक या राजनीतिक रूप से मान्यता है। ठीक है, ये आपको स्वतः नहीं मिलता है, जबकि जिस दिन से आप पैदा लेते हैं उसी दिन से आपको ये राइट्स मिलना शुरू होते हैं। ये आपको स्वतः नहीं मिलता है, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है आपको कब देगी। ठीक है, लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं, मतलब किसी भी तरह का नियम कानून की आवश्यकता नहीं, आप जन्म से ही आपको ये स्वतः मिल जाती है। लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, राज्य क्या करेगी, इसके लिए विधान बनाती है। ठीक है, व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन मिलता है, इससे मतलब सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए होता है, व्यक्तिगत के लिए नहीं होता है। ठीक है, नागरिक को स्वतः प्राप्त हो जाता है, सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों का प्राप्त होता है। ये दोनों के दोनों क्या है, आपको नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, कानूनी रूप से मान्य कौन है, मौलिक अधिकार या फिर नीति निर्देशक तत्व? नीति निर्देशक तत्व सर। ये नीति निर्देशक तत्व कैसे कानूनी रूप से मान्य होगा, मौलिक अधिकार न मान्य होगा? मौलिक कौन से अधिकार अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होते हैं, नीति निर्देशक तत्व या फिर मौलिक अधिकार? मौलिक मौलिक अधिकार अधिकार। बिल्कुल मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार किस आर्टिकल्स में है, तो क्या बताएंगे? ये 12 से 35। अच्छा, हाँ, आर्टिकल 12 से 35। 12 से 35 में। ठीक है, ये किसमें, नीति निर्देशक तत्व किसमें है? 36 से 51। नीति निर्देशक का कौन सा आर्टिकल से राज्य का परिभाषा प्राप्त होता है? 12 से। नीति निर्देशक में 12 होगा, 36 से शुरू होता है तो 12 से कहाँ हो जाएगा? 36 में सर। मौलिक अधिकार में कौन सा आर्टिकल जो होता है आपका राज्य का परिभाषा प्राप्त होता है? 12। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न देखिए। ठीक है, देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, तो समाज सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। क्या उद्देश्य है, तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को क्या करना, तो स्थापित करना। ठीक है, क्या करना, स्थापित करना। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक धार्मिक राज्य की, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्यों में से शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न ये पढ़िए। ठीक है, 3 नंबर पढ़िए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। क्या अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार का मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो क्या है, निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं, जबकि मौलिक अधिकार क्या प्रवर्तनीय, डेट मीन इसको बाध्य योग्य है। ठीक है, ये बाध्य योग्य नहीं मौलिक है, अधिकार के लिए रिट जारी किया जाता है, जबकि डीपीएसपी के लिए नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता। बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए निर्देशक तत्व क्या है बताइए। आबाद योग। क्या है, तो आबाद योग है, जानते हैं, बहुत सुंदर, आबाद योग है। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न में आइए, क्या है? भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पहला है विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, दूसरा है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं।
तो ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2। देखिए, एक्सप्लेनेशन। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति तत्व, ठीक है, विधायिका के कृत्यों पे निर्वहन करते हैं, ठीक है, कार्यपालिका के कर्तव्यों पे निर्भर करते हैं। दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं सही है, सोल्यूशन पढ़िए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। बिल्कुल एमसी तलवार सिफारिशें के हैं। अनुसार जी एमसी तलवार के अनुसार निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निर्देशक ना तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है, ना ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन। बिल्कुल मतलब ठीक है, नहीं दोनों में समझे से सर। किसी का नहीं है, ठीक है। क्या मतलब नहीं समझे। देखिए, राज्य के कहना नीति क्या। निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश है, ठीक है। मतलब विधायिका के मामलों में, कार्यपालिका के मामलों में या फिर संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश मात्र है। राज्य के ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं, सो नीति निर्देशक सिद्धांतों को कब लागू करे, ठीक है। एमसी जी तलवार के अनुसार निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार या कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्यों के क्रियाएं फिर विधायकों, कार्यपालिका के प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं, ठीक है। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका के कर्तव्यों पर निर्भर है, न ही मतलब कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्भर है। मतलब दोनों से किसी भी तरह का उनका मतलब जुड़ाव नहीं है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। न तो कार्यपालिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल है और न ही मतलब यानी विधायिका के राज्य प्रति नहीं मतलब है। रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल, हेलो हाँ। सर। हाँ, राज्य जब उसके लायक हो जाएगा तो वो मतलब उन चीजों को खुद ही मतलब लागू कर देगी, ठीक है। ये विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर मतलब दबाव नहीं है, ठीक है। हाँ, जब कानून बनेगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कार्यपालिका विधायिका हो सकती, पहले से नहीं है, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। तो ये तो दूसरा नहीं है हो वे सकता, किसी न्यायालय के द्वारा नहीं सर। प्रवर्तनीय नहीं हो सकता है। हाँ वे तो किसी दूसरा न्यायालय सही के हो द्वारा जाएगा। प्रवर्तनीय नहीं, ये सही है। इस भाग में जी सर। अधिकांशतः सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इस भाग जी के सर। अधिकथित अगर सिद्धांत की बात करें, राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है। चलिए पढ़िए 7 नंबर। राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल। दूसरा कहता है इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। या फिर तो दोनों इन्फोर्सेबल सही नहीं है है, सर। मतलब कोई न्यायालय इन्फोर्स करके इसको लागू नहीं कर सकता, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये बाध्य योग्य नहीं है, ठीक है। चलिए पढ़े 8 नंबर क्वेश्चन। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो डीपीएसपी में बिल्कुल राज्य के नीति डीपीएसपी में है। निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की बात करें, फिर गांधी जी का जो इस प्रकार का राज्य बनाने का सोच था, सारा का सारा डीपीएसपी में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 38 में चलिए है ना पढ़िए सर। 9 नंबर। अनुच्छेद 38 में। बहुत सारा आर्टिकल से गांधीवादी आर्टिकल आगे चल के दिया भी होगा, ठीक है। नहीं, 4-5 कल्याणकारी आर्टिकल राज्य साथ। की बात जो कर रहा है हाँ वो हाँ कह हाँ, रहे वो हैं। तो है ही। भारत के संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श को घोषणा करता है। तो वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। फिर से वही क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व फिर वही क्वेश्चन है सर। इसमें राज्य भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो ऑप्शन डी दिया है। संविधान की प्रस्तावना में भी और राज्य के नीति हाँ, निर्देशक तो तत्व में संविधान के भी। प्रस्तावना में भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी कल्याणकारी राज्य होने का मतलब विचार पाया जाता है, ठीक है। प्रस्तावना में भी है, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात किया जाता है ना, ठीक है। जी सर। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न पर ये। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। उपरोक्त सभी समाजवादी में भी, बिल्कुल समाजवादी है, उदार उदार भौतिकवादी में भी भौतिकवादी और गांधीवादी है, और ठीक है, ध्यान में गांधीवादी रखेंगे, में ठीक भी। है। तीनों में करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। तो आयरलैंड। बिल्कुल, कहाँ से, भारतीय आयरिश संविधान संविधान से हमें प्राप्त होती है, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। फिर चलिए से आगे वही चलेंगे। क्वेश्चन है सर। कब मतलब प्राप्त है, तो 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है, ठीक है। आयरलैंड के संविधान अनुसरणीय इस भाग पर, ठीक है, फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवादी मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न।
ये 14 नंबर भी सेम क्वेश्चन है सर। सेम क्वेश्चन संविधान आयरलैंड के से। जी, आयरलैंड से। 15 नंबर फिर क्वेश्चन। जी सर 15 भी वही है सर, आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक बिल्कुल ठीक है, आयरलैंड सिद्धांत के है, संविधान से, ठीक है। वाद योग नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद भारतीय 39 के संविधान ख का, में ठीक है, धन का केंद्रीयकरण मतलब एक जगह, ठीक है, क्योंकि आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं तो एक जगह धन नहीं होना चाहिए, ठीक है, धन का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए, धन का विकेंद्रीयकरण होना चाहिए, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व में क्या सामाजिक स्टेट बनाने की बात की जाती है, ठीक है। और सामाजिक स्टेट कब बनेगा, किस कंडीशन में, जब मतलब पैसों का मतलब का विकेंद्रीकरण होगा, ठीक है, मतलब सभी लोगों के पास समान पैसा हो। जबकि कैपिटलिस्ट स्टेट जो होता है, जो कि सोशलिस्ट स्टेट नहीं होता, उसमें क्या होता है, कुछ लोगों के पास बहुत ही ज्यादा पैसा होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो पढ़िए 19 नंबर। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 39 के अगर घ बात में करेगा कौन कौन सा दिया आर्टिकल्स हुआ है। मिला के, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन फंडामेंटल राइट बन जाता है, तो कौन कौन सा आर्टिकल्स मिला के पढ़ने पे बनता है? अनुच्छेद 14 और 16 सर। अनुच्छेद 14 और 16 को मिला के पढ़ने पे, ठीक है, साथ में प्रस्तावना के भी कुछ प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना अनुच्छेद 39 घ के आलोक में, ठीक है। तो बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना 39 घ, ठीक है, ABCD, घ अंग और डी, मतलब 39D के आलोक में अनुच्छेद 14-16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत हुआ। इसीलिए इस केस को लेकर न्यायालय में लेकर चला गया था। क्यों चला गया था? क्योंकि फंडामेंटल सॉरी, आप DPSP के किसी केस को लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते है ना। लेकिन कुछ लोग न्यायालय हाँ में घुस सर। गए थे, किस रंज के? उन्होंने बोला था 14 और 16 को साथ में मिलाने से ये समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट बनकर आता है, ठीक है, इसलिए कोर्ट में केस भी चलता है, ठीक है। वन रैंक वन पेंशन देख रहे हैं ना, वन रैंक वन पेंशन, ये भी मतलब एक केस है। चलिए चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये तो फंडामेंटल ये तो राइट है। ये अनुच्छेद 22 में है, जिसे प्राण एवं प्राण और दैहिक दैहिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अनुच्छेद संरक्षण, 21 ये में भी है, उसी में है, ठीक है। 21 में ये है। अल्पसंख्यक वर्गों का अल्पसंख्यक ये वर्गों के 30 में हितों है, का ठीक संरक्षण। है। जी सर ये स्त्री 29 पुरुषों में के ना। समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। अल्पसंख्यक जी वर्गों का हितों का संरक्षण 29 में। जी सर। और ये तो हो गया, आपको अभी 39 के घ पढ़े हैं, पुरुषों और 30 स्त्रियों में के 39 का समान तो डी। कार्य के लिए समान प्रस्ताव वेतन। है ना अल्पसंख्यक का। क्या? 29 और 30 दोनों होता है मैम। 29 और 30 दोनों में है। 29 में क्या है, उनके लेकिन हितों का 29 संरक्षण है। में 30 में क्या है, वो अपने हाँ लिए मतलब शैक्षणिक संस्था का निर्माण कर सकेंगे, ठीक है। निर्माण कर सकते हैं। ट्यूशन वगैरह सब करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। करण निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। हाँ ठीक है। कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद अनुच्छेद 40। 40। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40। भारत के ठीक है। संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन नीति निर्देशक तत्व है, यानी निर्देशक सिद्धांत है। मिलान करना है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40, समान आचार संहिता अनुच्छेद 44, यानी कि क्या हो गया, समान आचार संहिता वही ना हुआ सर, यूसीसी की बात करेंगे 44 में हो जाएगा। कृषि और यूनिफॉर्म पशुपालन सिविल कोड 48 में ग्राम हो का ये जाएगा। 40 में जाएगा, ठीक है। समान आचरण संहिता 44 में जाएगा। किसी पालन में पशुपालन 48 में जाएगा। ये 51 में जाएगा, 51 में। ठीक अंतर्राष्ट्रीय है। नहीं सर, ये 50 में में रह जाएगा। जाएगा। हाँ, न्यायपालिका एवं न्यायपालिका कार्यपालिका कार्यपालिका का का पीठाकरण 50 में। 50 में, ग्राम पंचायतों का गठन इसमें 40 अंतर्राष्ट्रीय में आ जाएगा, ठीक है। जी, अंतर्राष्ट्रीय शांति अंतर्राष्ट्रीय, सुरक्षा हाँ, ये 51 में शांति का जाएगा। विकास 51 में। ये वाला 51 में 51 में जाएगा। जाएगा, बिल्कुल ठीक है। जी। कितना में जाएगा? 51 में जाएगा, ठीक है। मिला नेक्स्ट लीजिए ना, क्वेश्चन ग्राम है। पंचायत गठन 40 में है, यूसीसी की बात करेंगे 44 में है, कृषि में पशुपालन संगठन 48 में है, ठीक है। 48 के में क्या है? प्रकृति पर्यावरण संरक्षण सर। पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। न्यायपालिका का पृथक्करण की 50 में, और अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास 51 में, ठीक है। 49 में, इसमें क्या है 49 में?
49 में स्मारकों का संरक्षण। बिल्कुल, स्मारकों का संरक्षण, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए, इसको मिलाइए। 40 में क्या है? वही ग्राम पंचायत का गठन। 41 में हो गया आपका ठीक काम है, करने का अधिकार। 44 कार्य में करने का समान, अधिकार हो ये तो जाएगा। 1 2 ये 3 ए 4 सब तो बराबर सही है सर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, 44 समान सही है, सब नागरिक बराबर ही संहिता, है, सही है। 48 कृषि एवं ठीक ठीक ठीक। पशुपालन का गठन। 41 में कुछ दशाओं में काम करने, शिक्षा का लोक सहायता पाने का अधिकार जो है, ठीक है, 41 में है, हाँ, ठीक है। इसी के तहत मनरेगा वगैरह में जो काम जो मिलता है 41 के ये तहत ही तो मिलता है, ठीक है। 41 में ना सर, 41 में, का ठीक है। है। चलिए आप चलेंगे, हाँ, इसको मिलाना है इसको। कौन सा सही नहीं है जो बोलना है सर। 39 के में समान न्याय निःशुल्क विधि का अधिकार सहायता, ठीक है। सही है। 40 में ग्राम पंचायतों का पंचायत संगठन, से 44 में पहले यूसीसी सही है। 44 48 में क्या? 48 में 48 में 48 में वही क्या तो है? कृषि एवं कृषि एवं पशुपालन। पशुपालन, ठीक है, कृषि एवं पशुपालन, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, 51 50 बिल्कुल, ठीक हाँ, है। चलिए पृथक्करण 50 में। 29 नंबर प्रश्न देखें, 29 नंबर। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को सुमेलित युग्म पहचानिए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता तो 39 में ना हो जाएगा। कृषि और पशुपालन का संगठन ये भारत तो के 48 संविधान में में है, तो ये भी वर्णित गलत तत्वों है। का सुलेमित युग्म पहचाने, समान न्याय और निःशुल्क दोनों विधि गलत सहायता, है। ये 41 में जी गलत है, सर। ठीक है। कृषि हाँ, पशुपालन 41 के संगठन की बात करेंगे 43 ऊपर में, ठीक है। नहीं सर, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता तो 39 के ये ए में ना। 39 सही में है। हाँ वही तो। ये दोनों गलत है। सही सही हाँ, चुनना पूछ है। रहा है क्या सही इसमें? चुनना है। सही नहीं तो सही सही चुनना ये चाहता, सब हम लोग गलत है ना, सही ये सब इसका गलत बता है ना, रहे हैं। हाँ, 40 सही कृषि है। और पशुपालन आपका हो गया ये 48 तो में, सही है, ग्राम पंचायत 40 में, लेकिन ये डी सही 40 हो में हो गया। जाएगा, जी, 39 में ये समान सही है। कार्य के बिल्कुल, लिए ठीक है। समान वेतन 39 का डी में। जी सर। चलिए फिर इसमें बोल रहा यहाँ है पे कि कौन सा देखेंगे, ये सुमेलित 39 नहीं के है। किस में, तो 39 के डी में है, किस में है, तो 39 के डी में डिस्ट्रिक्ट। है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता 39 के ए में है। कृषि पशुपालन का संगठन 48 में है। ग्राम पंचायत 40 में है। पुरुषों और स्त्रियों के बीच समान कार्य के समान वेतन 39 के किस में है, तो डी में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जी, ठीक है। इसको इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला तो सही है, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में। एसटी ठीक है, एससी के लिए शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में। यह भी सही है, 46 ये ये भी भी सही है, सही ठीक है। है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, ये तो 43 काम के का है ना, ए में। इसमें काम है, इसमें हाँ, काम है ना। काम। उद्योगों के जी प्रमुख सर, काम कर्मचारियों को का। भाग लेने सुनिश्चित कर राज्य द्वारा उठाए के उपबंध है, ठीक है। 40 तो ये सही है, मतलब गलत क्या है, यही आपका गलत है, ठीक है, 39 ध्यान जी, में, गलत कौन है, तो यही आपका गलत है, ठीक है। उद्योग का है चलिए इसमें। इसको पढ़िए, 31 नंबर प्रश्न पढ़िए। और कथन है मनरेगा परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कारण है रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। ऐसा तो कुछ नहीं है सर, काम का रोजगार का भाग 3 में है काम पाने का अधिकार। ये सही यार, समान तो अवसर मनरेगा के के लिए बारे में बता ना, मनरेगा के तहत 100 दिन का कम से कम काम हाँ मिलता है। मिनिमम स्टेट को राइट होता है 100 दिन का काम करने का, जी कोई कोई सर। ज्यादा दिन का भी काम दे सकता है। एक कम से कम कितने जैसे दिनों का काम उड़ीसा देना दिया पड़ेगा, सर, तो कम से 110 कम दिन। 100 दिन का काम मतलब देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मनरेगा आहार परिवार कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान, रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में, ठीक है, प्रबंधित है, ठीक है। तो ये नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, मतलब सी ऑप्शन लिया, मतलब ए सही, आर गलत है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जी सर। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे वर्ष 2005 में लोकसभा द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 41 के प्रावधान कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार के 41 में याद अनुसरण रखिएगा, में ठीक है। लाया गया है। हम्म जी हम्म सर। मनरेगा 41 जो कि आप पहले भी बता रहे थे, हम्म संविधान के भाग 3 में रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है। यही तो भाग 3 में मौलिक तो मौलिक अधिकार अधिकार है, तो कहाँ से रोजगार का अधिकार हम्म, शामिल होगा, ठीक है। कुछ दशाओं में रोजगार आपको मिलता है, वो भी कहाँ पे मिलता है, डीपीएसपी के रो, प्रावधानों में है, ठीक है। सर 41 में रोजगार दिया का गया, वो अधिकार भी शामिल। मतलब बिल्कुल, वो भी मतलब स्टेट के ऊपर आप दबाव नहीं बना सकते, उसको मन होगा तो मनरेगा के कार्यक्रम चलाएगा, नहीं मन होगा तो नहीं चलाएगा, ठीक है।
ठीक है, वो भी अगर डिपेंड मौलिक करता है अधिकार कितना के दिन पे अंतर्गत काम करेगा, लेकिन रहता अगर है काम देगा, ठीक है, अगर काम देगा तो कम से कम कितना दिन का काम देगा? 100 दिन का। 100 दिन का, ठीक है। डायरेक्ट अरे लिंक से आइएगा, अरे ग्रुप में ज्वाइन कर मतलब रिमूव कर दूंगा, किया ठीक गया है। था। सर क्या? कह रहे हैं ना कि रोजगार का अधिकार अगर मौलिक अधिकार रहता है सर, तो हमको तो इतना सर मेहनत करना भी नहीं नरेगा पड़ता। कुछ मनरेगा कर दिया गया था। क्या बोल रहे हैं? नरेगा को मनरेगा? बिल्कुल, नरेगा को ही मनरेगा कर दिया गया था, ठीक है। ये चलिए, हाँ बोल रहे हैं सर, 32 नंबर पहले पर इसी ये। का नाम नरेगा था ना, इसको मनरेगा कर दिया गया हाँ, था, उसी कब को कर दिया गया था नरेगा को ये पूछ रहा मनरेगा हूँ। कर दिया गया था, बिल्कुल। साल नहीं मुझे पता है, जी। लेकिन नरेगा को ही मनरेगा किया गया था, ठीक है। नरेगा ही मनरेगा हो गया था, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न पर ये। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो मनरेगा तो 43 दे रहा 43 है। हो जाएगा फिर, लेकिन पढ़िए, नीचे समझ में आ जाएगा, पढ़िए इसको। भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 के तहत उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। साथ ही इस भाग के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपर्युक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कामगारों को काम, निर्वहन मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सर ठीक है, इसको समझ जस्ट में पहले आएगा। बताया कि 43 में है, अभी बता रहा है 43 में देखिए ना, है। इसमें आर्टिकल था, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है, ठीक है। किस अनुच्छेद को लागू करने के हेतु लाया गया है, ठीक है। ये नहीं पूछ रहा मनरेगा के तहत जो काम होता है किस आर्टिकल्स के तहत मिलता है, ठीक है। पर यहाँ पे भारतीय अच्छा, संविधान के काम तहत मिलता है भाग 4 41 में के राज्य के अंतर्गत। नीति तत्वों के अंतर्गत 41 की अंतर्गत उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त करने वाले प्रभावी उपबंध करेगा। साथ ही इसी भाग के अनुच्छेद 43 में कहा गया कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि, उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर पर अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा, ठीक है। मनरेगा राज्य के किन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, ठीक है। मतलब राज्य कोशिश करेगा अनुच्छेद 43 की तहत से लोगों को मतलब काम मिले, ठीक है। लेकिन मनरेगा के तहत जो काम मिलेगा अनुच्छेद 41 के तहत काम मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस आर्टिकल्स के माध्यम से इस आर्टिकल्स पे काम को इन्फॉर्मेंस क्या बोलते हैं इनको, इन्फोर्स किया जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये आर्टिकल्स आपको किन किन लागू दशाओं में कराने मतलब की काम स्थिति निकालेगा प्रदान ढूंढ ढूंढ के, तो कृषि के, उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कामकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करेगा, ठीक है। तो काम जो मिलेगा इस आर्टिकल्स के तहत, लेकिन मनरेगा को काम किस आर्टिकल्स के तहत मिलेगा? तो 41 की तहत मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे क्वेश्चन है चलेंगे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो तो वही 43 का ए 1976 में आया था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। पढ़िए, इसको इम्पोर्टेंट है ये। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43 के ए अंतः स्थापित करके यह प्रावधानित किया गया है कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। ठीक है। तो तीनों यह आया था इम्पोर्टेंट हो 42वां जाते हैं संविधान सर। 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के राज्य के निर्देश तत्वों के अनुच्छेद 43 ए अंतः स्थापित करने या प्रावधानित किया गया है कि राज्य किसी उद्योग में लगे उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना मतलब सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा, ठीक है। चलिए, किसमें? तो 43 के ए 41 में हो गया कि मनरेगा के तहत काम की काम दशा मिलेगा, ठीक मिलेगी, है। ठीक है। 43 में हो गया कि उसका लागू यानी काम जो हो रहा है उसको लागू करने का, उसके निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर को हाँ, विकसित करने मतलब का काम काम करेगा। उपलब्ध कराने की कोशिश करवाएगा 43 के तहत, ठीक है। लेकिन मनरेगा का और काम 40 41 की तहत मिलेगा, ठीक है।
और 43 के ए कह दिया कि श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी, यानी कि वो जो काम कर रहा है उसमें उद्योग उसकी वाला, भागीदारी को इंडस्ट्री सुनिश्चित वाला, करे। ठीक है, इंडस्ट्री अच्छा, वाला है इसमें। इंडस्ट्री को। सर हाँ, एक बार श्रमिक समझा इंजन दीजिए ना हो गया, फिर से। मनरेगा नहीं हुआ ना। देखिए 43 आर्टिकल जो है ना काम ढूंढेगा, ठीक है, काम ढूंढेगा, काम ढूंढेगा तो गांव में भी काम मिलेगा, ठीक है, गांव में भी काम मिलेगा, शहरों में भी काम मिलेगा, ठीक है। आप चलिए, तो गांव में जो काम मिलेगा 41 के तहत मिल जाएगा, 100 दिन का कम से कम मनरेगा दे देगा, ठीक है। शहरों में काम लेने के लिए क्या मिलेगा, 43 के एक की तहत 43 गाँव का में एक। शहरों में श्रमिक को काम मिलेगा, ठीक है। समझ गए ना। तो उद्योग के प्रबंधन में भी कर्मचारियों के लिए भी काम कर, सारा के काम पैदा जो करेगा ना काम 43 के तहत ही होगा। समझ गए। जी हाँ सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो 43 के हाँ, तो अनुच्छेद उद्योग के बारे में 43 बात के हो रही, कहाँ गया 43 के ये, जी ठीक है, सर। समझ गए। 43 का ए। 42 में क्या है सर? 42 में मुझे याद नहीं आ रहा 42 में क्या है, जी। वो आ जाएगा, आगे याद नहीं आ रहा। चलिए क्या 43 में, कोई याद नहीं। 42 में क्या 41 बताइए में तो। था आपका पंचायत, 41 में 41 की नहीं होता है बात कर रहा हूँ, मनरेगा, 42 में। 42 का 41 में मनरेगा था ना? 40 में हाँ। मनरेगा, 40 में 40 पंचायत है। में प्रस्तुति है। पंचायत तो 40 में, अरे 41 वो में जो प्रस्तुति फीमेल सा का है, जो नहीं होता, फीमेल का जिसमें प्रस्तुति बर्थ जो सा होता है है। ना, प्रसूति क्या बोलते हैं फीमेल वाला, हाँ, डिलीवरी वही है, प्रस्तुति सा है। डिलीवरी वाला। सहायता, डिलीवरी हाँ वाला, सर, हाँ। 3 महीने पहले, सहायता। 3 महीने बाद। प्रसूति है बिल्कुल 42 में, ठीक है। ये तो जी फेमस आर्टिकल्स है, ठीक है, ये बहुत हाँ पूछता है हाँ, एग्जाम दिमाग में। से निकल गया पूछता है है सर। एग्जाम में, बार पूछता है। हाँ, पढ़िए 35 नंबर। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे वदेशित है? तो डीपीएसपी से ही, राज्य के नीति डीपीएस निदेशक तत्व आर्टिकल से। 50 किसमें आर्टिकल है, 50। आर्टिकल 50 पूरा पूरा, ठीक है, आर्टिकल 50, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कार्यपालिका को न्यायपालिका का पीछा रखा गया, ठीक है। चलिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन 51 से ना? संबंधित है? जी सर, 51 हो जाएगा, 51। ठीक है। देखिए पढ़ लीजिए इसमें क्या है। तो देखिए 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। 43 के क्रम में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेने का अधिकार। 48 के क्रम में पर्यावरण संरक्षण में संवर्धन तथा वन्य तथा जीवों की रक्षा, ठीक है। 47 पढ़िए, 37 सॉरी। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो तो डीपीएसपी कहाँ में। मिलता है, तो बिल्कुल डीपीएस में मिलता है। जी सर, आर्टिकल 51 में। देखिए इसको हम्म, पढ़ देते सर, इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। दूसरा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। तीसरा, संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। और चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। यानी सब ना स्टेट पंचशील ऐसा वाला कोई इसमें भी हो काम जाता है। नहीं करेगा से हमारे देश का, ठीक है, विवाद या फिर किसी भी तरह का हमारे पड़ोसी राज्य से हमारा संबंध खराब हो, ठीक है। जी समझ रहे हैं सर। ना। ये आपका किसमें दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, आर्टिकल्स किसमें है, तो 51 के तहत, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और अगर कैसा किसी भी तरह का विवाद वगैरह अगर होता भी है तो कुछ ऐसा काम करेगा उस विवाद को मतलब मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा, ठीक है, समझ गए। अब वैसे तो जी हमेशा इसमें जब भी कभी विवाद वगैरह होगा बीच में सेंट्रल को तो आना ही, ठीक है। चलिए 38 नंबर, क्योंकि स्टेट को ये बिल्कुल भी राइट नहीं होता है किसी नेशन के साथ वो डील करे, समझ गए ना। अगर जी किसी सर। नेशन के साथ अगर डील करेगा भी तो उसमें केंद्र सरकार की उपस्थिति के साथ, अपने से नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए जी सर। 38 नंबर, 38 नंबर सेम क्वेश्चन है सर, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व है राज्य नीति डीपीएसपी पे। तत्व में है, ठीक है। चलिए भारतीय मिलाइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? तो 51 अनुच्छेद 51। वसुदेव 42वें संविधान कुटुंबकम। संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। तो समान आचार संहिता नहीं जोड़ा गया क्योंकि पहले से ये था उसमें। क्या क्या जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा डीपीएसपी में? क्या क्या देखिए जोड़ा गया? शोषण से बच्चों एवं अल्प आयु
की सुरक्षा 39 का आर्टिकल समान जो था ना 39 वाला 43 वाला आर्टिकल्स को शामिल करते हैं, ठीक है, पढ़ लीजिए। जी शोषण सर से बच्चों में अल्पवयों की सुरक्षा, समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सलाह की बात को 39 का किसमें है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ठीक है, 43 के कॉम में है नहीं है, ठीक है, नहीं सर 43 के कॉम में अच्छा है, सॉरी सर 39 के कॉम में समान है, न्याय सर 39 का कम है ना 39 के कॉम में है, ठीक है। 39 के च में दिया हुआ है सर यहाँ पे वो तो हमको समान समान किसमें न्याय दिया हुआ है? एवं निःशुल्क नहीं कानूनी नहीं, सहायता च में तो नहीं था ना अरे हम सही लिखे थे, फिर हम गलती कर लिए, ठीक है, 43 में ही है, ठीक है, ये आपको 43 के कॉम में है, ठीक तो लिखे थे, ठीक है ना, 43 के कॉम में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 39 के कॉम में क्या है, पढ़िए, इसको समझ में आ जाएगा। बच्चों एवं अल्पवय व्यक्तियों की सुरक्षा की बात करें तो 39 के चौ में है, किसमें है, मतलब ये वाला आर्टिकल जो है कहाँ गया है, 39 के चौ में है। चौ का मतलब समझ रहे क्या हुआ? नो ए सर बी नहीं सी समझ डी आ रहा ई है। एफ चा का मतलब एफ, ठीक है। सामान्य अच्छा या निःशुल्क कानूनी सलाह किसमें है? 39 का कम है 39 के कम है, ठीक है, ये किसमें है? 39 के जी कम में है। सामान्य याद रखना सहायता तो पड़ेगा, क ख ग 44 हो सीधा गया सीधा आर्टिकल नहीं पूछता है, ठीक है। श्रमिक जी वाला तो सर ऊपर में बता ही दिए थे, ठीक है, इसको याद हम्म रखिएगा। और दो के 43 के प्रवर्तन कम वाला है, ठीक है। 43 का कम है एक दो ऐसा ही चार बार आर्टिकल पढ़ेंगे पूछता है तो आजकल, कौ दिमाग में में क्या आ है, खौ जाएगा में क्या है, गाँव में क्या है, ठीक है। 41 नंबर पढ़िए। संविधान के 42वें संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता जो किस 43 के आर्टिकल्स में है? कम है 43 के कम है 43 के जी कम सर में, पुरुष और स्त्री के ठीक है। दोनों के लिए समान कार्य के लिए अब समान वेतन 41 के ए 39 में क्या है, हुआ था 41 में क्या है, 41, मनरेगा का 41 में था। हो गया सर मनरेगा मनरेगा ठीक है, चलिए 41 का ए था। ए है, वही ए, ठीक है, सब क्लोज है। ये पढ़िए क्या? और 41 के में तो काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का यह अधिकार था ना 41 में ना सर हाँ 41 में, ठीक है, 41 के ए में मनरेगा हो जाता है, ये पढ़िए। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के तो बच्चों, हाँ स्त्री तो और दलित के जनजातियों बारे के में नहीं दलितों है, के ठीक है, नहीं दलित के बारे में नहीं है, और शेड्यूल कास्ट मतलब एससी के बारे में भी नहीं है, ठीक है। स्त्री के बारे में है, बच्चों के बारे में, जनजातीय हितों के बारे में है, ठीक है। स्त्री के बारे में तो जानते वही वाला हो जाएगा 24 में, जी ठीक है। सर बच्चों के बारे में तो 23 में हो जाएगा। और जनजाति के लिए कौन सा आर्टिकल, बहुत सारा आर्टिकल है जनजाति के लिए, ठीक है, लेकिन बच्चों सोल्यूशन वाला नहीं तो दिया गया है। 24 में शोषण का विरोध अधिकार तो बच्चों के लिए तो 24 हो जाएगा ना और बलात् और श्रम शिक्षा बच्चों और का था स्त्रियों सब में आ 24। जाएगा ये तो 24 23 में में तो आ ओवरऑल जाएगा ना सबके है ना, शिक्षा 24 में सबका शिक्षा है, ठीक है। नहीं 24 24 में में क्या सब, है सर 24 में तो हाँ, आपका ये है ना कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बच्चों को शिक्षा का हाँ अधिकार 24 था। ये 23 में सारा हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा का अधिकार कहाँ से आ जाएगा 24 में? 19 में है ना वो तो। कुछ भी, अगर हम बात करते हैं के बलात् श्रम की बात करते हैं, बलात् श्रम की अगर हम बात करते हैं तो बलात् श्रम में कोई एक थोड़ी ना आता है। बलात् श्रम की बात करें ओवरऑल स्त्री पुरुष सब आ जाएगा इसमें तो। क्या बोलते हैं जी उसको, प्रोस्टिट्यूशन को कम करने, खत्म करने की बात कही गई है, ठीक है। मानव व्यापार जी को सर मतलब रोकने की बात कही गई है, ठीक है। सारा का सारा स्त्री पुरुष बच्चा सब आ जाएगा 23 में। और 24 में जी मतलब सर 23 खतरनाक में कार्यों वही में मैं मतलब बोल बच्चों रहा को हूँ नहीं लगा सकते हैं, तो स्त्री वाला हाँ तो इसी में वो आता है, 23 में ही 24 आता है, ठीक है। जी सर एससी जी सर एसटी को वही लेकर मैं बोल नहीं बात की गई, अगर बात की गई तो जिसके लिए अलग से आयोग बनाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इसीलिए इसके लेकर देखिएगा एससी एसटी के लिए कमीशन बना हुआ है, ठीक है, जो कि जनजाति के लिए नहीं, जनजाति के लिए आपका संविधान में ही मतलब राइट्स रखी गई है, जी सर ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बच्चा, स्त्री और जनजाति के लेकिन शोषण के दलित विरुद्ध शब्द अधिकार का की जो है बात ना करते संविधान हैं में उल्लेख नहीं है, भी देगा, ध्यान में रखिएगा। हाँ हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे? दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है सर बोलिए। जनजाति और दलित दोनों दो चीज है क्या? हाँ हाँ दलित जनजाति का तो आप मतलब पढ़ते हैं शेड्यूल्ड, दलित का मतलब एससी शेड्यूल कास्ट, सर तो जनजाति ये का मतलब 300 शेड्यूल ट्राइब। तो ये सर जो आप बोले अभी कि नहीं है आर्टिकल में, तो ये 338 का क, 338 के ख और 338 ये सब तो सर तो एससी एसटी सीट से ही दिया हुआ है रिलेटेड ना है। उसका, एससी एसटी का सीट दिया हुआ है ना।
उसके वो तो राइट्स की बात थोड़ी ना लोकसभा की में गई है। हाँ, विधानसभा में ये तो सब सीट आरक्षित किया गया ना। दलितों की राइट्स की बात कही गई है क्या? अब आदिवासियों के लिए क्षेत्रों का रखा गया क्या? 5वीं जो पढ़ते हैं, 5वीं कौन सा है, अनुसूची है क्या है जी सर, 5वीं इसमें? अनुसूची। हाँ, वहां SC पे ST है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बात कही गई है ना। जी। ठीक है, एससी के लिए किसी क्षेत्रों का प्रशासन की बात कही गई नहीं? कि इसके लिए आयोग बना बाद में, 1993 में बना कि 1992 में? ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तो नहीं है? मद निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, या ये तीनों है। और चौथा है जो 14 वर्ष की आयु के तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये तो कर्तव्य में आ ये जाएगा ना सर। कर्तव्य में आता है, ठीक है, जो कि 11वां कर्तव्य है आपका 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दिया गया। राज्य का कर्तव्य इसमें क्या बनेगा? 45 आर्टिकल्स में क्या है? 6 वर्ष तक के बच्चों का, ठीक है, 6 वर्ष तक के बच्चों का, ठीक हो। 6 वही 6 वर्ष आंगनबाड़ी वगैरह देखते हैं ना, आंगनबाड़ी क्या बोलते हैं उसको, आंगनबाड़ी वगैरह, उसको छोटे छोटे बच्चे का एजुकेशन दिया जाता है आर्टिकल 45 में, ठीक है, वो इसमें है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों का नहीं है इसमें, ठीक है, वो ड्यूटीज में आएगा। और अगर बात करेंगे फंडामेंटल राइट में बात करेंगे तो किसमें आ जाएगी? किसके क में आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत विवादित चीज है, तीनों में, फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटीज में है, फंडामेंटल सॉरी क्या बोलते हैं, नीति तत्व में भी है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 45 हो गया, उधर कारी कौन सा हो गया, कौन सा आर्टिकल से उधर? 21 के का 21 के का, 21 का इधर 21 के का 45, और कौन सा? 45 तो हो गया नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। 21 के का फंडामेंटल राइट में, ठीक है। ड्यूटीज में कौन सा है? ये सर 11 सर, 51 का होगा? 11 है ना, कर्तव्य 11वां जोड़ा गया था ना सर, ठीक है, इसका आर्टिकल्स नहीं है, ठीक है, ड्यूटीज में, ठीक है। 51 का कम है ही। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है, देखिए पढ़िए, इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 21 क के तहत ये मूल अधिकार बन गया है। 45 के तहत सहसा पूर्व देखभाल, मतलब 6 वर्ष तक के नीचे के आयु के बालकों के, ये फंडामेंटल क्या, फंडामेंटल नहीं, डीपीएसपी 21 के का फंडामेंटल राइट, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 86 अमेंडमेंट में इसको ड्यूटी में शामिल कर दिया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने क्लियर किया। 86 वाला वो 51 का हो जाएगा ना? 51 के क में 11 को दिया हुआ है, तो अकेले आप शिक्षा के अधिकार को, शिक्षा वाला को कैसे इसमें शामिल कर सकते हैं? इसमें 11 सर नहीं, बांटा गया। 51 के क में सर, 51 के क में 11वां जो है वो ये ड्यूटीज उसको ऐड किया गया था ना। 10 तो पहले ही वो 42वां संविधान से, इसीलिए तो मैंने 11 लिखा। लेकिन ये थोड़ी ना कर सकते हैं शिक्षा जो दिया जाता है 51 के क के आर्टिकल्स में, 51 के क के आर्टिकल्स शिक्षा के लिए प्रॉपर तो नहीं, इसमें 11 भाग है, ठीक है। 11वां वाला जो आर्टिकल से सो है, जिसमें मतलब कर्तव्य होगा, से मतलब क्या करना चाहिए, 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों का मतलब निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। किसका कर्तव्य होगा ये? किसका कर्तव्य होगा? माता पिता का, माता पिता, अभिभावक है, साथ में स्टेट का भी, साथ में स्टेट का भी, स्टेट वैसा सुविधा मुहैया करवाएगी, माता पिता का ये कर्तव्य होगा, ठीक है। चलिए, मतलब पिच कौन बनाएगा? पिच स्टेट बनाएगा। बैट बॉल खरीद कर कौन देगा? तो माता पिता देगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मादक पेय के उपभोग का निषेध, अनुच्छेद ये 47 में है। ये है गाय और बछड़ों का वध करने का निषेध किसमें है? 48 में। 48 के कम है ना? नहीं, 48 के कम है पर्यावरण। अच्छा, तो ये 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा 48 में है दुधारू। हाँ, तो मैडम यही 48 लिखा, 48 के कम है पर्यावरण लिखा, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें 6 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा ये तो है ही नहीं, कहीं बिल्कुल, ठीक है। 14 आगे वर्ष तक देखिए, का है, वो भी इसमें मौलिक अधिकार में। बिल्कुल। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? पहला कह रहा है मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध। ये तो 23 में है ना, तो 23 में मौलिक अधिकार में है ये तो जी। इसमें पूरे मनुष्य जाति का ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें प्रोस्टिट्यूशन को बैन करना है, ठीक है, बंधुआ मजदूरों को बैन करना है, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी मतलब बेगारी नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेन्स का
खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सारा का सारा ओवरऑल प्रोस्टिट्यूशन से लेकर सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का औषधि, तो इसमें केवल ये भी सही है। अब यहाँ पे मादक बात करेंगे 47 के तरह आर्टिकल्स वैसे पदार्थों पे रोक लगाएगी जो हेल्थ को खराब करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि शराब पे रोक लगा देगी, ड्रग्स पे रोक लगा देगी, वैसे सारे दवा पे रोक लगाएगी जो कि हेल्थ को खराब करता है। 47 आर्टिकल को बेसिस बना के, ठीक है, शराब बंदी किया गया है, ठीक है। पंजाब वगैरह में ड्रग्स को बात करेंगे बैन करने के लिए 47 आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। ये प्रॉपर किसी शराबबंदी के लिए नहीं है। इस आर्टिकल को बेसिस बना के उसे सारे चीज को बैन करना जो कि आपके स्वास्थ्य को मतलब क्या करती है, खराब करती है, ठीक है। इसी के तहत चाहे तो सिगरेट वगैरह को भी सरकार चाहे तो बंद कर सकती है, ठीक है। चलिए, तो दोनों को दोनों आर्टिकल्स क्या है, सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। भारतीय संविधान के प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक यानी सिविल संहिता सुरक्षित करना, जो 44 के अंतर्गत है, सही है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, जो 40 के अंतर्गत है, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, और चौथा कह रहा है सभी कामगारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना। तो कह रहा है कि करना इनमें क्या से है कौन इसमें? सा गांधीवादी सिद्धांत है? वही तो हमको लगा सर सभी है। गांधी जी का आत्मा कहाँ बसता था? गांधी गांधी जी का आत्मा कहाँ बसता था? गांव में गांव में। तो गांव वाला उद्योग में। जितना आर्टिकल्स है सबको निकाल लीजिए। 2 और 3 जी सर, 2 और 3। यूसीसी की बात करेंगे, गांधी जी कभी नहीं चाहते थे, ठीक है, यूसीसी नहीं होगा, ठीक है। ये तो सारा सर गलत लग रहा है, यही होना चाहिए 2 और 3, जी सर, 2 और 3। ठीक है। चलिए, ग्राम पंचायत, गांधी जी कुटीर उद्योगों के बहुत बड़े समर्थक थे, इसलिए गांधी जी सबको क्या बोलते थे, खुद चरखा चलाओ और खुद अपने लिए वस्त्र तैयार करो, ठीक है, समझ गए ना। गांधी जी सर्वोदय वगैरह का विकास करना चाहते, जो कि कहीं ना कहीं से गाँव का मतलब वो सब विकास होना था, तो ये सब मतलब इसी में दिखना। ग्रामीण वाला जो भी आर्टिकल्स होगा ना, गांधी जी का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, एक वो भी वध का जो गायों का जो मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, पशु का जो वध वगैरह करने का जो बैन किया गया, वो भी गांधीवादी आर्टिकल्स में आता है, ठीक है। 48 में, ठीक है। दुधारू पशुओं का 48 और 47 हाँ, 47 भी बिल्कुल, सर, वो 47 गांधी वाला आता है। आर्टिकल्स गांधीवादी वाले, क्योंकि गांधी जी ने जब अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था इरविन के सामने, तो उसमें सारे नशा को मतलब प्रतिबंधित करने की बात कही थी ना, वो भी हो गया। गांधी जी पशुओं के समर्थक थे, खुद मतलब क्या दुधारू पशु का संरक्षण करना चाहते थे। तो 48 याद रखिएगा, 47 याद रखिएगा, 40 याद रखिएगा, और ये कौन सा कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना, इसमें आ जाएगा ये 43 में है, ठीक है। हाँ, ठीक ठीक। तो 47, 48, 40, 43 सारे के सारे गांधीवादी आर्टिकल्स हैं। मैं क्या बोल रही थी सर, 43 आएगा या 43 का कब ही आएगा, क्योंकि वो भी तो औद्योगिक संस्था के प्रबंधन से है, तो औद्योगिक क्यों नहीं, कब ही आएगा? 43 का कौन नहीं आएगा? अच्छा, गांधी जी उद्योगों के बड़े उद्योगों के समर्थक नहीं थे, ठीक है, कुटीर उद्योगों के समर्थक थे, जो कि इसी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, पढ़िएगा तो पढ़ सकते हैं इसको, गांधीवादी आर्टिकल को। देखिए यहाँ पे आ गया 47 आ गया, 48 जो मैंने दो ऐड कर दिया सो 43 आ गया, ठीक है, 40 आ गया, और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और संबंधी हितों का अभिवृद्धि 46 ये भी होगा, क्योंकि गांधी जी आदिवासी उद्धार के लिए, ठीक है, बात करेंगे दलितों के उद्धार के लिए काम करते थे। उनका बहुत सारा किताब वगैरह भी देख लीजिएगा, हरिजन वगैरह, हरिजन कहकर मतलब उन्होंने संबोधित किया गया था, इससे अंदाजा लगा लीजिए। गांधी जी मतलब क्या कहते, नशा को बंद करना बहुत चाहते थे, इससे 47 का अंदाजा लगा दीजिए। खुद मतलब बकरी का दूध पीते थे, पशुओं का संरक्षक थे, तो 48 का अंदाजा लगा दीजिए। उनकी आत्मा गाँव में बसती थी, उन्होंने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती, तो 40 का अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। वो मतलब कुटीर उद्योग के बहुत बड़े समर्थक थे, तो 43 लगा लीजिए, क्योंकि खुद ही मतलब कपड़ा बुनते थे, चरखा पे खुद ही पहनते थे, ठीक, कभी भी बाहर का कपड़ा ना बने, ठीक है। विदेशी वस्त्रों का बहुत बड़ा मतलब विरोधी थे, तब दैट मीन कहीं ना कहीं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ उनका झुकाव था। इंडस्ट्री को मतलब क्या करना चाहते थे, मतलब उसको डिलिस्ट करना चाहते थे, ठीक है। तो कौन 40, 43, 46, 47, 48 आर्टिकल जो है सारे के सारे गांधीवादी है, ठीक है। और जितने भी गांधीवादी आर्टिकल्स है सारे के सारे उदारवादी आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, लेकिन सारे उदारवादी आर्टिकल्स गांधीवादी आर्टिकल्स नहीं हो सकते, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना, वो आगे चल के आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये तरीका? जी सर।
यानी ठीक है। कितना गांधीवादी हो गया, 1 2 3 गांधी जी की कहानी 4 पढ़ाएंगे, 5। इसीलिए बोले थे एक दिन आप लोगों को गांधी फिल्म दिखाएंगे, किसी दिन समय मिलता है ना तो एक दिन पूरा गांधी फिल्म बैठ के दिखाते, उसका हिंदी वर्जन ढूंढ रहा है, ठीक है। इंग्लिश में तो बहुत अच्छा से, लेकिन हिंदी वर्जन मिलता है तो यहीं पे गांधी फिल्म आप लोग को दिखाएंगे, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उस फिल्म से, ठीक है। 30 के चलिए दिन दिखा दीजिएगा सर, क्योंकि फास्टिंग पे तीज के रहेंगे। दिन ठीक है। कितने लोग तीज करने वाले हैं यहाँ पे? एक आप हो गई और आप वो लोग तो का नहीं पता नहीं पता है। सर। जी सर। चलिए ठीक है, तीज में रात में जगना होता है ना। जी सर, हम्म, जगना भी होता है और क्या कहता है। और नहीं जगने पे हाँ। सुनते सांप में जन्म होता है। हाँ, नींद सेवन नहीं नंबर आती पर जन्माष्टमी ही है की है। बात इसीलिए। कर रहे हैं ना हम लोग, जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं ना हम लोग। जन्माष्टमी भी सही, उसमें भी 12 बजे तक जगना होता है प्रसाद खाने के लिए, 47। हम्म। जन्माष्टमी निम्नलिखित कॉमन में हो से जाएगा, वही भारत ठीक रहेगा। जी हम्म, सर, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा का प्रावधान किया जाता है? तो राज्य के नीति देखिए निदेशक डीपीएस में भी है, अमूल का फंडामेंटल ड्यूटीज में ही है, दोनों में बात करेंगे तो दोनों में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन गलती की चीज यही है, ऐसे दोनों का अगर आप, यहाँ पे स्टेट की मनमानी चलती है, यहाँ पे लोगों की मनमानी चलती है, अगर आप नहीं करते तो आपको इसमें सजा देने का प्रावधान नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जी। फंडामेंटल ड्यूटीज की चीजों लेकिन को अगर नहीं मानते तो उसमें सजा का प्रावधान नहीं है, ठीक है, तो दोनों का लेकिन दोनों अब सही है, ठीक है। तो सजग हो रहा है ना सर एनजीटी, अब तो नहीं करिएगा तो फिर फाइन भी कर दे रहा है। उसमें भी ये है, ठीक है, आप अपने स्तर पे नहीं गए, लेकिन मान लो कि पर्यावरण संरक्षण वाला कुछ उसमें घुस गए, क्या बोलते हैं, किसी रिजर्व बैंक में घुस गए, अब वहां पे जाके आप हम्म। उल्टा सीधा काम कीजिएगा तो तुरंत पकड़ लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपने स्तर पे अगर आप नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बहुत सारा लाया गया है उसके तहत मतलब एकदम अनिवार्य बना दिया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 51 क के 6 में है, ठीक है। हम 1 से लेके 11 तक जो है ना, तो कौन कितना नंबर पे वो भी याद करवाएंगे, ठीक है। तो छठा नंबर पे क्या जी। है, फंडामेंटल ड्यूटीज में, ठीक है, भारत का प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वो, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण का, जिसके अंतर्गत, ठीक है, वन झील नदी और वन्य जीव रक्षा करे और उसका संवर्धन करे, प्रमाणित के प्रति दया भाव रखे, ठीक है। प्राणी मात्र के प्रति मतलब क्या रखे, दया भाव रखे, ठीक है। तो किसमें दिया गया है, 51 के सब ए के श्योर। सब क्लोज जी में, ठीक है, किसमें है, जी में, ठीक है। इसमें कितना आर्टिकल्स है, चौ छ, 11 क्या कैसे पढ़ेंगे, ए बी सी डी, 11वां नंबर पे 11 क्या आता है, आई आता है क्या, 9वां नंबर पे नहीं, आई, 11वां 11 नंबर के होता आई है आता है ना। जे ना, के, 11 में कितना के के, आता है के के तक के के आर्टिकल्स है, ठीक है। 51 के ए में कहाँ तक मिलेगा, तो के तक मिलेगा, के में क्या है, वही मतलब शिक्षा वाला है, ठीक है। ये किसमें, तो जी में आपको दिख जाता है, 6 में दिखता है, 6 को क्या पढ़ेंगे, जी ए पढ़ेंगे अच्छा ना, तो वही जी पढ़ेंगे ए जी बी सर। सी डी ई, ए 7 हो बी गया ना, सी डी छह ई, 7 हो गया सर। ये है सी, अच्छा जी में 7 7 में है तो फिर ये ठीक है, 6 7 में, हाँ 6 में आया, 6 की बात करेंगे जी में आ जाए तो मतलब 7 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। इसमें है तो किसमें है, तो इसमें तो हो ही गया, नीति निर्देश तत्व में होगा, नीति निर्देश तत्व में किसमें हो जाएगा ये आर्टिकल्स, 48 48 के, का कम है। कम 48 के ए में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये और कम ये है बात करेंगे जी। जी में, देखिए बहुत लोगों का लग रहा होगा हमको सब कुछ आता है, ठीक है, लेकिन ये आर्टिकल्स फंसाता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्लियर करना चाहिए, ठीक है। हम्म। जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो हम्म, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा, क्योंकि कानून के समझ समानता से मना नहीं करेगा, ये तो ऐसा कुछ है नहीं। कानून के समझ समानता आपको उसमें मिलता है बिल्कुल ठीक है, कोई भी 314 में। हाँ बिल्कुल करेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक्ट वगैरह, कोई अधिनियम वगैरह लाता है, जैसे टाइगर के लिए 1973 में लग गया, ठीक है, जी तो सर। किसी भी राज्य में रहेगा उसको फॉलो करना है। एलिफेंट के लिए 1992 का है, इसे क्या बोलते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड ही है, नहीं पशु से रिलेटेड है, ठीक है, सबको सब उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समझ समानता से मना नहीं करेगा, ठीक है। क्या लिखा, वो कौन सा राज्य के नीति तत्वों को सिद्धांत से सम्मिलित है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। राज्य जी किसी सर। व्यक्ति कानून के समझ समानता को माना नहीं करेगा, गलत है। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म देश जाति या प्रभेद नहीं करेगा, अपरिष्ट। अच्छा नीति नियत तत्व के बारे में बात कर रही है, तो फंडामेंटल राइट का सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जी चलिए सर, ये तीनों जो है फंडामेंटल ये राइट का सारे है। के सारे देखने में सही लग रहे हैं, लेकिन ये नीति नियत तत्व के नहीं है, ठीक है। ये फंडामेंटल, ये 14 की बात हो रहा है, ये 15 की बात हो रहा है, ये 17 की बात हो रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे को लग रहा है अगर ये भी तो सही, ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन को देखिए, नीति नियत तत्व पूछा है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं कि देखिएगा एक से अधिक मत मार दीजिएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट की बातें हैं, ठीक है। राज्य नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि राज्यों को बांध के रखेगा उस फंडामेंटल राइट, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे राइट्स की बात हो रही है, डीपीएसपी का कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखने में लग रहा है ना सब सही है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, फिर ऊपर देखा नितिन जैसा तत्व है। आगे पढ़िए 49 नंबर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है? तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कुछ बिल्कुल नहीं ठीक है, कहा प्रौढ़ गया है। शिक्षा, लेकिन हाल फिलहाल में कोशिश की गई थी, ठीक है, जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। कौन सी ऑपरेशन है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो राज्य कोशिश की थी, मतलब बिहार में तो हुआ था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, देखे हुए का बहुत सारा किताब वगैरह बुजुर्ग लोगों को दिया गया था, ठीक है। पौध संबंधी शिक्षा का इसमें नहीं शामिल किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखें। लेकिन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? बुजुर्गों को शिक्षा देने से संबंधित है, ठीक है। जी सर। चलिए कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो मुफ्त कानूनी सलाह बाद में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है इसे। 39 के क में जो गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह यानी समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता प्रावधान करता है सर। ये 1976 में जोड़ा गया था ये, ठीक है। मुफ्त कानूनी सलाह की बात करें तो 39 में जोड़ दिया गया था, ठीक है। किसमें? 39 में जोड़ा गया था, ठीक है। ये 1976 में जुड़ा था, ठीक है। 1976 में 3 आर्टिकल जुड़े थे, एक 39 वाला जुड़ा था, एक 39 क्या और कोई आर्टिकल जुड़ा था जिसमें कमजोर वर्गों का हितों का संरक्षण समथिंग करना था, ऊपर में था वो लगा। 3 आर्टिकल था 1976 में 3 आर्टिकल जुड़ा था, याद नहीं आ रहा फिर। अच्छा सर, फिर हो चलिए सकता है आगे बादाम लगता है खाना पड़ेगा, ठीक है। 51 पर ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में कथनों पे विचार कीजिए। पहला कह रहा है इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है, जो तो अभी पढ़ ही रहे थे। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों या योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। तो दोनों सही है सर। 39 के क के अनुसार दोनों सही है, ठीक है। 39 के क के अनुसार ये सेवा प्रदान करता है। देखिए राज्य जो आपको जो आरक्षण देगी ना, तो समान लोगों में आरक्षण दिया जाता है। आप बोलेंगे सर समान लोगों में कैसे आरक्षण? यहाँ पर हमारी ओबीसी का कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है। तो ओबीसी में जो आरक्षण जो मिलेगा, तो लड़कियों के गर्ल्स का आरक्षण अलग होगा, ठीक है, बॉयज का आरक्षण अलग होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ओबीसी है तो दोनों का आरक्षण ही हो जाए, ठीक है। गर्ल्स का आरक्षण गर्ल्स के कैटेगरी में मिलेगा, ठीक है। बॉयज का आरक्षण बॉयज के कैटेगरी, इसमें भी कैटेगरी है, इसमें भी मान लीजिए कोई लड़की अगर विकलांग है तो उसका विकलांग कैटेगरी में आरक्षण हो जाएगा, इसका लग जाएगा। मतलब आरक्षण तो देना है, लेकिन समान स्तर के लोगों में आरक्षण को डिफाइंड किया गया है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। पहले सवर्णों की बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी ईडब्ल्यूएस को 3 कैटेगराइज कर देंगे, ईडब्ल्यूएस को बांटेंगे, ईडब्ल्यूएस में से भी आरक्षण को बांट सकते हैं, ठीक है। तो आरक्षण देना है, लेकिन समान लोगों में समान आरक्षण देने की बात कही गई है, ठीक है। जब हम फंडामेंटल ड्यूटी वहां पे पढ़ा रहे थे डीपीएसपी, तो उस समय बहुत अच्छे से समझाया था इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। फिर हम लोग मेंस का करेंगे ना, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अभी तो जल्दी से कर करके इसको निकलिए, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, सही है केवल 1 और 2। 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडरों को। 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के सदस्यों को नहीं दिया जाता है और सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी नहीं दिया जाता है। विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण यानी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जो है निशुल्क विधिक सेवाएं, यानी जो अभी हम लोग 39 के ए में मिलता है, पढ़ रहे थे ना। जी सर। तो पहला क्वेश्चन दिया है रुपया 1 लाख से कम वार्षिक वाले व्यक्ति को, ठीक है, वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, ठीक है। 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, ठीक है। 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े ओबीसी के सदस्य को, ठीक है। मतलब भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों का निःशुल्क सेवा प्रदान करता है, ठीक है। तो बस इसको याद ही कर लीजिए। आइए इसका पूछा हुआ प्रश्न है, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाला ट्रांसजेंडर को, ठीक है। 3 लाख रुपया से वार्षिक आय वाला अन्य पिछड़े वर्गों को नहीं देगा, सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी नहीं देगा, ठीक है। केवल क्या आंसर लेगा? 1 और 2, ठीक है। निःशुल्क कौन कौन इसके पात्र होते हैं उनके बारे में देख लीजिए, कौन कौन पात्र होते हैं, ठीक है। 1970 एक्ट की
ठीक है। धारा 12 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क एवं विधिक सेवाएं प्रदान करना। कौन कौन? महिला और बच्चे शामिल हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य हैं, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप के पीड़ित है, दंगा के पीड़ित भी शायद इसमें आते हैं, औद्योगिक कामगार हो जाते हैं, मानसिक रोगी, दिव्यांग व्यक्ति है, हिरासत में व्यक्ति है, या फिर वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय केंद्र राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आय की सीमा से कम है। ठीक है। फिर मानव तस्करी, बेगार से पीड़ित व्यक्ति है। तो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है। चलिए 53 नंबर प्रश्न पढ़िए। सर यहाँ पे एक और है कि यह अधिनियम 12H के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु आय सीमा भिन्न भिन्न है। यह सीमा कतिपय अपवादों के अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में 1 लाख रुपए तक, लेकिन कुछ राज्यों में 1.5 लाख भी हो सकता है या 3 लाख भी हो सकता है। बाकी छोड़ दीजिए, बाकी तो सब पढ़ ही दिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित डीपीएसपी नहीं का है? सारा कॉन्सेप्ट सब राज्य में एक जैसा नहीं हो सकता है। ठीक है। जी। राज्य अपने सिद्धांतों के अनुसार इसे लागू करती है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजें हो सकती है। ठीक है। जैसे है ना सर, चलिए। बिहार में हाँ पंचायती सर, राज में शराबबंदी है। 50% आरक्षण है, जबकि सभी राज्य के सभी देश के सभी राज्यों में आपको 33% आरक्षण तो देना अनिवार्य है। देना अनिवार्य है, मध्य लेकिन प्रदेश स्टेट की उसको बात चाहे तो तो बढ़ा सर के दे सकती है। बढ़ा सकता बिहार है, तो वही तो मध्य उसमें निषेध है है ना, ना। बिहार तो 50%। बिहार में मद्य निषेध का पूरी तरीके से बंद हो गया। गुजरात में जाइए तो आप हाँ, टेंडर लेना पड़ता है। आप टेंडर लेकर आप दारू पी 50% सकते हो वहां पे। यहाँ पे ऐसा कोई नियम थोड़ी ना ऐसे आप सर्टिफिकेट बना के शराब पी सकते हैं। गुजरात में आप वहाँ पे टेंडर कुछ होता है वहाँ पे लेके पीता है आराम से आदमी। ठीक है। बिकता बोले लेकिन ना सब सर जगह अलग अलग नियम होता है। ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोला जाता है, वो लेने के बाद वहां पे पी सकता है आराम से गुजरात में। हालांकि सबसे पहला ड्राई स्टेट वही है, गुजरात ही है। चलिए 44। जी सर। 53 सर। 53 किधर है? अच्छा इधर है। हाँ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो आरटीआई में ये ही सम्मिलित है सर। आरटीआई आरटीआई किस आर्टिकल्स में है? आर्टिकल में कहाँ है? आरटीआई है 19 आर्टिकल के में। काम में हाँ आरटीआई, सूचना का अधिकार। ठीक है। सूचना 19 के काम में है। ठीक है। इसमें राइट टू व्यक्ति का अधिकार है एक्सप्रेशन। सूचना ठीक का है। अधिकार। अच्छा। राइट टू एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं हिंदी में? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 19 के काम, एक और भी आर्टिकल है इसमें, विदेश जाने का अधिकार। सॉरी वो तो 21 में है, सॉरी 21 में है। विदेश जाने का 21 अधिकार के तो काम में, 21 में 21 आ काम में जाता है और सर। क्या है? राइट हाँ प्रेस, अनुच्छेद 21 प्रेस में की है। स्वतंत्रता। बोलने का अधिकार, प्रेस ठीक है। का। हाँ तो वही ना, एक्सप्रेशन करेंगे तब तो बोलेंगे ना, चुपचाप एक्सप्रेस कर सकती है क्या? फिर समझ नहीं आएगा लोगों को। चलिए, एक्सप्रेशन करने का मतलब है अपनी बातों को दूसरे के समझ पहुंचा सकते हैं। अब इसको कैसे पहुंचाएंगे? बोल के पहुंचा दीजिए, लिख के पहुंचा दीजिए। ठीक है। क्या बोलते हैं, कोई नाटक शो के माध्यम से पहुंचा दीजिए, गा के पहुंचा दीजिए, उसी को बोलते अभिव्यक्ति विचार के स्वतंत्रता होता है। सारा का सारा एक्सप्रेशन में ही आ जाएगा। ठीक है। मतलब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, लोगों तो वो चीजें पहुंच रही है। ठीक है। चलिए, तो उसी के माध्यम से मीडिया वगैरह क्या है? मैंने बोला ना, बोलने का लिखने का सब लिखने में आ जाएगा ना। अब मीडिया क्या, मीडिया मतलब टीवी के माध्यम से क्या करते हैं, नाटक वगैरह के माध्यम से नहीं पहुंचाती है संदेश को। आप भी कर सकते हो ऐसा। चलिए 54 नुक्कड़ नाटक वगैरह होता है ना। हाँ नुक्कड़ नाटक बिल्कुल आता है इसमें। तब तक जेनी वाला सब कूदते रहता, बोलते हैं हम आर्टिकल्स 19(1) है। ठीक है। दिन भर पिटते रहता, ढोल उल क्या क्या बजाते रहता, हम लेंगे आजादी, हम गाएंगे आजादी। इसी आर्टिकल्स 19A का ही तो लोग नाजायज फायदा उठाता है। ठीक है। 54 कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो इसमें समान नागरिक संहिता यानी 44। बाकी तो 44 ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, यूसीसी बोलते हैं, चर्चा में है। ठीक है। हाँ। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। कॉमन सिविल कोड कहाँ पे लागू है? तो गोवा में लागू है। कौन सा स्टेट लागू करने की बात कर रहे थे? उत्तराखंड से लागू कर दिया ना इसको। पता नहीं सर, बात चल रहा था उत्तराखंड में, बात तो चल रहा था तो लागू करेगी वो। लेकिन शायद लागू नहीं हुई है, आई थिंक, हमको लगता है सर। चलिए पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय को पहचान करें। मद्य निषेध है उसमें, और बाकी सब नहीं है। आई थिंक 17 में, बेगार और बाकी सब नहीं है, तो केवल 24 एक हो में, जाएगा। जी सर। ये भी फैक्ट्री 24 में एवं ही। खानों में बाल श्रम निषेध तो ये हो जाएगा 24 में, बेगार वाला हो जाएगा आपको 23 में, अस्पृश्यता 17 में हो जाएगा। अच्छा ये मद्य 23 में, निषेध सॉरी 47 बलात्कार में है ना। ठीक है। जी चलिए सर। मद्य निषेध 47 में।
निम्न में से ये कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं के समान कार्य हेतु समान वेतन। जी सर 39 के डी में। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार। 49 का डी। 39 का सी में होना चाहिए ना। ये आपको इसमें मिलता है क्या? 39 के क में होगा। 39 का ए में है ये, ठीक है। स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन 17 में है, ठीक है। काम हेतु ये आपको 42 न्यायसंगत में और है। मनोचित दशाओं में रहना अनुच्छेद 42 इसमें और एक प्रसूति वाला जो आती है ना, प्रसूति क्या बोलते हैं वाला उसको, वो भी इसी में आता है, ठीक है। 42 42 में ही में है आता है। ना। 42 42 में ही है ना। हाँ 42 में है प्रसूति। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? लेबर पेन। डिलीवरी। हाँ हाँ सर। ठीक है। 57 पढ़िए तो इसको। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। किसने कहा था? केटी शाह। किसने कहा था? केटी शाह ने, ठीक है। चलिए 58 भारत के पढ़िए। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपर्युक्त उपबंधों में से कौन सा पूरा होते हैं? 2 और 3 होगा। केवल 3 शुरू होता है। आंसर दिया है केवल 3। भारत के संविधान के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में कौन से पूरे होते हैं, ठीक है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य में नहीं आएगा, ठीक है। राज्य के निर्देशक तत्व में केवल, ठीक है। देखिए सर इसका पढ़ देते एक्सप्लेनेशन। 15 पढ़िए ना अगस्त इसको। 1995 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों, विशेषकर अनुच्छेद 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सामाजिक सहायता का मतलब वही हुआ ना कि बेरोजगार जो है उसको सहायता देना, या वृद्धजनों को सहायता देना, या फिर जो वंचित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनकी सहायता करना। तो वो सब आ जाता है जो कि समाज के धारा में, सिंपल समाज के धारा में लोगों से मैच नहीं करते, उनको देना, ठीक है। अब लोगों के आप समाज में नीति निर्देशक तत्व में एक चीज है कि लोगों को पैरेलल में लाना, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 5 फुट का कोई आदमी है, ठीक है, और 10 फुट का दीवार है। एक आदमी का 7 फुट का हाइट है, एक आदमी का 5 फुट का। इसको भी 10 फुट का दीवार को छूना है, इसको भी 10 फुट का दीवार का छूना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 फीट का कुर्सी दे देंगे, ठीक है, और इसको 5 फीट का कुर्सी दे देंगे, दोनों को पैरेलल पे खड़ा कर देंगे, ठीक है। ये आपका काम जो होता है आरक्षण या फिर सामाजिक तौर पे हेल्प देने का काम करती है, ठीक है। मतलब दोनों को एकदम पैरेलल लाना, ठीक है। जिसको ज्यादा चाहिए उसको ज्यादा देंगे, जिसको कम चाहिए उसको कम देंगे, ठीक है। यही काम करने का काम होता है, लेकिन दोनों को एकदम क्या करें, एकदम पैरेलल में लेके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो पहला, समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल 39 का क में। समान नागरिक संहिता, ये भी है 44 में। छोटे परिवार का मानदंड, ये नहीं ये है, कहीं भी नहीं है, ठीक है। ये कहीं भी नहीं, सोशल सोच की भी बात हो रही है, ठीक है। परिवार कल्याण बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? परिवार कल्याण। कहाँ पे दिखेगा आपको परिवार कल्याण? सरकार के नीतिगत चीजों में, लेकिन कहीं पे ये नहीं दिखती है परिवार कल्याण, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, तो केवल 1 और 2 हो जाएगा, 44 और यहाँ पे आपका फंडामेंटल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, 1 घंटा